हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी कंपनी बाग में हूँ और यहाँ पे मैं आया था। तो मेरे साथ अर्शी भाई हैं। अर्शी भाई को इस कंपनी बाग के पूरे इतिहास के बारे में मालूम है। तो आइए मैं अर्शी भाई से जानता हूँ कि क्या है इतिहास का सही मामला। अर्शी भाई बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है जाकिर भाई कि मैं पूरा इतिहास जानता हूँ। बस मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। जैसे कि इतना मैं जानता हूँ कि इसको एलिफेंट पार्क के नाम से भी जाना जाता है या चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये शहर के बीचों बीच है। ये सबसे बड़ा जो जिसको आप चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या एलिफेंट पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात शहर के एकदम बीचों बीच है। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे यहाँ पे 3 कुल मतलब नर्सरियाँ हैं। जैसे आप पौधे की जो नर्सरी बोलते हैं, जिसमें आप आम का, फूल का, जिस तरह की भी यहाँ प्रदर्शनी भी लगती हैं कुछ साल वाल में कि फूलों की काफ़ी वैराइटीज़ के फूल होते हैं। तो इसलिए मतलब आप समझिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, मतलब मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से बहुत जगहों से जो लवर्स हैं फ्लावर्स के, ठीक है, वो सब भी मतलब यहाँ देखने के लिए पहुँचते हैं। काफ़ी बड़ी प्रदर्शनी मतलब लगती है ये। और यहाँ पे एक चीज़ बताओ, जैसे संगीत समिति भी है एक। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, जस्ट मेरे पीछे आप देखें, ये पब्लिक लाइब्रेरी है, अंग्रेज़ों द्वारा ये भी बनाई गई थी। तो इस तरह के यहाँ काफ़ी इतिहास क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों का भी काफ़ी इसमें मतलब जुल्म से लेकर के और काफ़ी कहानियाँ यहाँ पर इस तरह की रही हैं, ठीक है। और ये मैं कहूँगा कि एलिफेंट पार्क जो नाम दिया था वो अंग्रेज़ों ने ही दिया था। बाद में इसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का नाम इसको दिया गया। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि ये कंपनी बाग के नाम से भी है। हाँ, वो कंपनी बाग मतलब मीन्स था ये कि पब्लिकली जो एक साबित हुआ। जैसे कि आप जाना चाहेंगे, लखनऊ आप जाएंगे, या फिर आप दिल्ली में जाएंगे, या फिर आप कानपुर में जाएंगे, तो वहाँ पे भी लोग अक्सर, जैसे कोई बड़े पार्क होते हैं जिनका कोई इतिहास भी नहीं है, तो वहाँ पे उसको लोग कह देते हैं कंपनी बाग। तो उन्हीं के कुछ लोगों ने इसका नाम अपने तरह से दे दिया, कंपनी बाग इसका नाम, ये रहा इसका। तो खैर, अब मामला यहाँ पे ये है कि जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे अमरूद की भी खेती होती है। अमरूद यहाँ का पूरे मतलब विश्व भर में जाता है। यहाँ का इलाहाबाद का अमरूद बहुत फेमस है। यहाँ पे भी है अमीर खुसरू साहब का भी एक स्थित मतलब गार्डन है। वहाँ से भी मतलब अमरूद सप्लाई होता है, मतलब जिसको आप इलाहाबाद का कहते हैं, बहुत फेमस अमरूद है, ठीक है। तो ये वही जगह है। आप थोड़ा सा अगर घुमाएंगे, देखेंगे पूरा पेड़ हर तरफ। देखिए आप एक बार देखिए, आप खुद देखिए किस तरह से पेड़ है, आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब एक हिस्ट्रिकल प्लेस रही है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है। यहाँ पे एक म्यूज़िक विश्वविद्यालय भी है, जिसमें जो है यूनिवर्सिटी के बच्चे या कुछ भी किस तरह की नृत्य कला या कुछ भी इस तरह का मंच या चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिखाया हुआ एक नाटकीय प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे अक्सर वो सब देखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें, अब हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज था। अच्छा, एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके हिसाब से आखिरी में, आप क्योंकि आप फ़ौज से ही जुड़े हुए हमेशा हैं, तो फ़ौज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं उनको? देखिए, फ़ौज का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फ़ौज का एक मामला तो खैर वो अलग हो गया। इससे खैर आज तो हमारे भारत की जो फ़ौज है, तो वो इस वक्त तीसरे नंबर की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली फ़ौज है भारत की हमारी, ठीक है। वो चाहे कोई भी हमारी तीनों विंग्स, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आपकी नेवी हो, चाहे वो आपकी थल सेना हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं हमारी, ठीक है। तो अब फोर्सेस अपना तो कार्य कर रही हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं और चीज़ों को भी लोगों फोर्सेस पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि भारतीय सेना को हम एक तरह से या दूसरों की धारणा के तहत भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वो एक रक्षक होते हैं भारत के। तो उसी तरह से सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ठीक है। जिस तरह से वो फ़ौजी भाई सरहदों पे अपनी लेह लद्दाख या जहाँ पे भी वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो उनसे एक नसीहत लेनी चाहिए कि फ़ौजी भाई तो हमारे जो हैं देश के अहम हिस्सों पे, बॉर्डर पे खड़े होकर के तैनात है, तब हम सेफ़ हैं।
तो हमें ये चाहिए कि उनका जो वो फ़र्ज़ अपना कर रहे हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि हम अपने भाइयों को, जैसे कि आज जो मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अब मैं उस सब चीज़ें नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं भाई बंदी पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ कि तो आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए। हमेशा ये समझना चाहिए कि सरहदों पे खड़ी हुई फ़ौज कभी भेदभाव नहीं करती, ये नहीं करती। तो हम आपस में यहाँ देश के अंदर ही क्यों कर रहे हैं? हमारे सैनिक भाई हमें बचा रहे हैं यहाँ पे, तो हम देश के अंदर, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है या बहुत ज़्यादा तुमको मतलब लड़ने का शौक़ है, तो तुम एक काम करो कि जो बॉर्डर एरिए हैं जहाँ पे फ़ौज तैनात है, वहाँ पे जा कर के अपना जज्बा और जोश दिखाओ। बाकी मासूम और सिविलियंस पे, जो मासूम हमारे जो सिविलियंस जो पब्लिक है, उनके अपना कमज़ोरों पर अपनी ताकत मत आजमाओ। तुम्हारे अंदर अगर बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, तो तुम जाओ बॉर्डर एरिया पे जाओ, तुम भी कहो कि हम भी चीन में घुस के मारेंगे, जाओ 100-200 जो तुम्हारी एक कहते हो जो हमारा एक टीम है, उस टीम को लेकर के जाओ। टीम में मतलब संगठन, ठीक है, तो उस संगठन को लो और संगठन को लेकर के कह दो हमें सिर्फ मौका दिया, भारतीय फ़ौज को हम सेव करेंगे, भारतीय फ़ौज पीछे होनी चाहिए और हम घुस के चीन को मारेंगे। तब तो मैं मानूं कि आप वाकई देश के लिए काम कर रहे हैं। तो आप उन फौजी भाइयों को भी डिस्टर्ब करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बेचारे सरहद के ऊपर है, आप यहाँ पे ये करते नज़र आ रहे हैं कि शहर के अंदर कि जाति धर्म में बटे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है आपको, ठीक है। तो मैं अभी भी कहूँगा ये सब चीज़ों को ख़त्म करिए। हम देशवासी एक दूसरे के काम आएंगे। कल को कोई हमारा भाई कहीं हम जॉब पे होंगे, कहीं किधर ही होंगे, अगर हमारा भाई हमारे शहर में है तो कोई को खून की ज़रूरत पड़ गई या कुछ कर गई, तो हम जो दोस्त यार बचपन में साथ में जो पढ़े हुए हैं एक स्कूल के अंदर, चाहे वो मेरा रवि रहा हो, चाहे वो मेरा सचिन रहा हो, चाहे वो मेरा सलीम रहा हो, चाहे मेरा अब्दुल रहा हो, ठीक है, मेरा सिर्फ एक फ़ोन जाएगा, वो धर्म जात नहीं पूछेगा, वो तुरंत दौड़ जाएगा खून देने के लिए। हाँ, मैं दे के आता हूँ यार, तुम अपनी ड्यूटी करो। तो ये है हिंदुस्तान और ये है हमारे प्रयागराज की गंगा जमुना की तहज़ीब। तो है इतना ही कहूँगा कि बस एक होकर रहें। अगर एक होकर के रहेंगे तो किसी भी तरह का संगठन समुदाय हमें टस से मस नहीं कर सकता। हम बहकेंगे तो हमें बहकाया जाएगा, उसमें आपस में भाईचारे में कमी होगी। और जब नहीं बहकेंगे तो हम एक रहेंगे, अनेक काम करेंगे, मिल के करेंगे, हर काम हमारा बनता नज़र आएगा। अच्छा, आखिरी में ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप किस सेगमेंट पे काम कर रहे हैं? अभी एज ए हम लोग तो मैं बता दूं कि अभी तो मैं एज ए RPF टीम सहायक में भी काम कर रहा हूँ। एज ए वहाँ पे बहुत लोग एज ए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ दिन अपनी इसको तैयार रखूँगा, क्योंकि अभी हम लोग ने जिस तरह से कुंभ मेले में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और खैर ड्यूटी मतलब ड्यूटी होता है। अब इस ड्यूटी से रिलेटेड हम क्या है सेगमेंट पे बात करें, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि उनको सीक्रेट ही रहने दिया जाए तो बेटर है। बस इतना जान लेना बेटर होगा आपके लिए कि हम लोग ने बस अपनी बात टीम में मिल के एज ए सहायक काम किया, बस इतना बेहतर होगा। अभी आगे क्या योजना है आपकी? योजना यही है कि बस किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी इस तरह के जैसे शहर के अंदर आप कोई भी ऐसे कोई काम देखते हैं कि कहीं पे कोई नशे में कोई है, या फिर वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, या फिर वो कुछ भी मतलब ऐसा कोई गलत उसके साथ मतलब हो रहा है या कुछ है, तो आप हमें तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं या हमें बता सकते हैं। हमारी मुहिम और कोशिश यही होगी कि हम उसको मतलब वहाँ से बाहर लाएं। अगर वो नशे में लत में है तो उसको नशे से बाहर लाएं। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर करें। किसी के साथ अगर खाने पीने में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं, तो वो भी चीज़ करी जाएगी, ठीक है। हर तरह की चीज़ है, ठीक है। बेसिकली हमारे लोगों की एक NGO भी चलती है जिसका हमारा प्रबंधक हमारा भाई हमारा फरहान आलम है। इस NGO का नाम है त्रिभुवन शिक्षा संस्थान, ठीक है। तो वो बंदा हमेशा मतलब लोगों के लिए निस्वार्थ काम करता है। मतलब जैसे कि कुछ भी आप कह दीजिए, मैं कहता हूँ उससे कोई भी काम नहीं छूटा है, ठीक है। जैसे कि किसी ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, किसी के पास कपड़ा नहीं होगा तो कपड़ा देना, ठीक है। मतलब किसी को ब्लड की ज़रूरत है ब्लड देना, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है प्लाज्मा देना, इस तरह के मतलब वो अनेक काम करता है मतलब वो बंदा। और हम लोग भी उसकी टीम का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह
अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने रोका नहीं है कि हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा नहीं चाहिए होता है, आपके दिल में नेकी होनी चाहिए, तब जा कर के आप नेकी करते हैं। अभी आप लोग ने हाल ही में देखा होगा, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ अपने एक यार का, फरहान आलम, जब आप उसको गूगल पे या कहीं पे भी सर्च करेंगे, अभी कुंभ मेले में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप वो एक इंटरनेशनल चेहरा हुआ, काफ़ी मीडियाज़ ने, हर चैनलों ने उसका एक इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो उसने एक प्रयागराज महाकुंभ में आए हुए एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक पड़ने पे उसकी जान बचाई, ठीक है। तो यार सब कुछ तो लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या यार कोई जान बचा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को खाना खिला सकते हो भूखे को, ठीक है, आप किसी को पानी पिला सकते हो, आप किसी को कपड़ा दे, लेकिन किसी एक हार्ट अटैक पड़े हुए व्यक्ति को आप उसके अंदर जान वापस डाल दे सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एक अनोखा अद्भुत काम, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान ने फरहान आलम को सराहना करी। और जो ज़िंदगी देने वाली जो ज़ात है, इंसान को अपनी कोशिश करते रहना चाहिए कि कोई अगर जैसे हार्ट अटैक हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको एक अपनी जो जानकारी, मैं नहीं कह रहा बिना जानकारी के उसके ऊपर कूद जाए, जब तक जानकारी ना हो तब तक उसके साथ वो ना करें। कोशिश करें कि उसको आप लाद के, आप जैसे भी रिक्शे से या कोई गाड़ी से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, ठीक है। आप ये ऐसी चीज़ करें, लेकिन बिना जानकारी के कोई ऐसी जगह पे ना कूदें। और बाकी जान जो होती है और मौत, ज़िंदगी इसको आप कहते हैं, उसका मालिक ऊपर वाला है। वो जिसको चाहेगा ज़िंदगी दे देगा, जिसको चाहेगा मौत दे देगा, सब चीज़ का मालिक ईश्वर है। खैर जाकिर भाई, बहुत बात हो गई, कभी और बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, आपसे ही बात करके बहुत अच्छा लगा, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको। ठीक ठीक। बाय, टेक केयर।